ये 9 होगा। यहाँ 9 कैसे आ सकता है? जब x के वैल्यू कितना लेंगे हम 7 लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, 7 चल जाएगा पता। अर्थात 73 का क्या है, क्यों है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। किसी संख्या के घन के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के घन के अंतिम 2 अंक, नहीं छोड़ दीजिए, रुकिए, यहां कर लेते हैं 16 कर लेते हैं। 16 कर लिए। अब बताइए क्या होगा, ये किसका घन हो सकता है, किसका क्यूब होगा, ये पता करना है। एक तो पूरा डिटेल में समझे हैं और डिटेल में नहीं समझेंगे। क्या किसका क्यूब हो सकता है? 6 अंक है तो समझ लेना चाहिए कि संख्या 10 से 99 के बीच होगा, अर्थात संख्या 2 अंकों के बीच में होगा ना। अब आपको इतना नहीं करना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ देखिए इधर, अब नहीं समझ बना तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई संख्या कितना था, n कोई संख्या है, जब इसको क्यू करते हैं तो आखिरी अंक क्या होता है, ABCD 16 हो गया। तो 6 किसका क्यूब करते थे तो आता था यहाँ। कोई संख्या, जो कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक 6 है, जब क्यूब करेंगे तो आखिरी अंक क्या होगा, 6 होगा। अब जब ये भी समझ रहे हैं कि संख्या जब क्यूब करते हैं तो संख्या कितना अंकों की आ रही है, 6 अंकों की आ रही है। तो जब 6 अंकों की संख्या आ रहा है तो संख्या कितना से कितना के बीच में होगा, 10 से 99 के बीच में होगा। अर्थात संख्या कितना अंकों की होगी, वो 2 अंकों का होगा ना, अर्थात संख्या 2 अंकों का हो गया। अर्थात एक अंक तो हम यहाँ से हमको समझ में आ गया, ये वाला हमको पता नहीं है, यही ना है बात। ये वाले पता नहीं है, x पता नहीं है हमको। संख्या 2 अंकों की तो है, लेकिन उसका इकाई स्थान के अंक हमको यहाँ से समझ में आ गया, दहाई स्थान के अंक हमको पता नहीं है। अब दहाई स्थान के अंक पता करना है हमको, कैसे पता करेंगे हम? जब दहाई स्थान का अंक पता करना है तो 10x लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं। जब इसको क्यूब करेंगे हम तो यहाँ तो 2 का 0 बनेगा ही किसी भी हालत में, यहाँ भी 2 का 0 बनेगा ही लास्ट में, किसी भी हालत में ना बनेगा है? अब यहाँ क्या होगा, इस बस इसी को कैलकुलेशन करना है। तो 3b² a, 3 हो गया। b का वैल्यू कितना है, 6 है। a कितना है, 10x है। 36 उन्हें 10x कितना लिखेंगे इसको, 980x, 980 हो गया ना। यहाँ क्या करेंगे, 900, गलत नहीं, गलत हाँ अरे 980 कहाँ, 1080 कौन बोल दिया जी, 1080 x हो गया। ये 1080 x हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, ये 1080 x हो गया। ये क्या हो गया, 1080 x हो गया। अब देखिए तो यहाँ आखिरी अंक क्या हो सकता है,
जीरो हो सकता है। एक्स की वैल्यू लेंगे, एक्स से कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो आखिरी अंक क्या होगा? जीरो होगा। और सेकेंड अंक पता नहीं क्या होगा, नहीं जानते हैं ना। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो सकता है? 6 के क्यों करेंगे कितना? 216। 6 के क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 ना होगा। 6 के क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 होगा कि नहीं होगा? 6 के क्यों करेंगे तो 216। अब बताइए, और आखिरी सभी को जब जोड़ेंगे हम, 0 0 0 0, यहाँ पता नहीं, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 6 होगा। इसे तो कोई मतलब ही नहीं है हमको है। 2 ही अंक तो पता है हमको ना, 2 अंक पता है कि जब 16 है, यहाँ 16 लाना है हमको। ये 16 यहाँ से उतारे हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये 16 यहाँ से लेके आए हैं। तब देखिए, अब यहाँ भी 16 ही लाना है, 16 ही लाना है। कैसे होगा 16? बताइए हमको समझ समझ के। हैं? 0 लेंगे तो 0 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स के वैल्यू 0 ले लीजिएगा तो क्या होगा? ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर एक्स के वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 6 के स्क्वायर क्यू करेंगे तो इतना आ जाएगा? नहीं, कन्फर्म नहीं है वो। यहाँ हमको 1 लेना है, क्या ले सकते हैं? 0 जोड़िएगा तो 1 तो आएगा। तो 0 जोड़ने के मतलब क्या समझ रहे हैं? 0 0 जोड़े हैं कहाँ? कितना लेंगे? 5 वैल्यू लेंगे तो हाँ। अच्छा, डबल 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 0 ले, कहाँ यहाँ बोल रही हैं? यहाँ 0 ले लें। चलिए तो 0 ले लेते हैं, तो 16 हो गया। तो अच्छा, ठीक है ठीक है, लग रहा है सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ डबल 0 लाना पड़ेगा ना। यहाँ भी अगर 0 ले लेते हैं, इस वैल्यू को 0 ले लेते ना, तो जब इस वैल्यू को 0 लेना है, ये वैल्यू भी 0 ले लेंगे हम। यहाँ अगर 0 रखते हैं तो इसका मतलब यहाँ 0 रख ले हैं। तो यहाँ 0 लाने के लिए एक्स का क्या वैल्यू लें कि यहाँ 0 हो जाए? 5 लेंगे ना, मतलब समझ में आ रहा है शायद, लग रहा है जैसे। तो एक्स के वैल्यू 5 लेंगे तभी तो डबल 0 बन सकता है। 6 लेंगे तो डबल 0 बन जाएगा? नहीं बनेगा। 7 लेंगे तो डबल 0 बन जाएगा? यहाँ नहीं बनेगा। अर्थात एक्स के वैल्यू हमको कितना लेना होगा? 5 लेना होगा। अर्थात एक्स के वैल्यू यहाँ क्या होगा? 5। अर्थात ये क्या, किसका घन है? ये 56 का घन है ना। अर्थात ये 56 का घन है। किसका घन हो गया? 56 का घन हो गया। चलिए, बहुत चीज समझ गया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इस पर तो तुरंत 1 मिनट सेकंड में बना लेंगे, 2 4 5 सेकंड में। इसको ज़्यादा नहीं कराएंगे, बस हो गया इतना ही रखते हैं। हो गया। और स्क्वायर के बारे में समझना, टाइम है ना अभी? कितना कितना कितना? 9 16। तभी आधा 15 मिनट और पढ़ते हैं। थक गए थे देर में ना। देखो, देखिए इधर नहीं थके हैं तो वही ना, इतने लिए थक गया हुआ है। इतना दूर से पढ़ नहीं आया है वो।
ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं कुछ हो? ऑनलाइन पढ़िए, और ऑनलाइन क्या पढ़िएगा? नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ो, शुद्ध जब पढ़ते पढ़ते कल पढ़ो। नहीं होता है। जो जितना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सब पढ़ कहिएगा, सब पता चलेगा, अंतिम में कुछ नहीं पढ़े हैं। कुछ बोल रहे हैं? तो ऑनलाइन क्या पढ़िएगा? नहीं होता है। सब तो यूट्यूब पर है ना, कुछ खोजिएगा यूट्यूब में मिल जाता है। चलिए एक चीज और देखते हैं, और स्क्वायर के बारे में समझते हैं। घन के बारे में सीख रहे थे, क्यूब के बारे में सीखे थे, और स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। घन के बारे में सीखते हैं और स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। हो गया? ये कॉपी स्पेशल रखिएगा तो ना कुछ फायदा है पढ़े से। सब कॉपी पे, एक एक कॉपी पर सब कुछ, तो इससे पढ़े से फायदा। अलग अलग कॉपी रखिए, अलग कॉपी रखा। हाँ, वो नहीं देख रहे हैं, दोनों आदमी के देख रहे हैं कि एक ही कॉपी पर सब कुछ लिखा रहा है। एक कॉपी ले लेना चाहिए ना। हाँ, एक पहले ही से लिख के रखे हुए हैं 4-5 गो, तो ऐसे ना होगा। अगर जीरो संख्या, किसी संख्या का लास्ट में जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? लास्ट में जीरो ही होगा ना। अगर कोई संख्या है, लास्ट में अगर एक अंक है, लास्ट में एक अंक है, 1 डिजिट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? लास्ट में 1 ही आएगा ना। कोई संख्या है 2 है, जिसका आखिरी अंक 2 है, किसी संख्या का आखिरी अंक 2 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। कोई संख्या मान लेते हैं 3 है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? आखिरी अंक कितना? 9 होगा ना। कोई संख्या 4 है, जिसका आखिरी अंक 4 है, किसी संख्या का आखिरी अंक 4 है, जब उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? कितना? 6 होगा। 5 है तो कितना? 5 ना। 6 है तो 6 है तो कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 7 है तो कितना लिखेंगे? कितना? 9 ना। 9। 8 है तो कितना लिखेंगे? 4 है। 4 लिखेंगे ना। 4। अगर 9 हो तो, अगर 9 हो तो क्या कर सकते हैं हम? अगर किसी संख्या का वर्ग 9 हो, किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं, आखिरी अंक जब 9 है, तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? 1 हो सकता है ना। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब कुछ इसमें पैटर्न दिखाई देता है। 9 1 बराबर है।
2 और 8, चलिए तो ये भी लिख लेते हैं। 2 4 है 2, 2 और 8 क्या है, बराबर है 1 और 9, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 4 और 6 देखते हैं, नहीं 4 6। और कौन से लिखें, 7 और 1, 7 और 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी अंक 9, 9 नहीं चलेगा। 7 और 3 कहाँ है जी, ये वाली सेम है ना। और कौन सा सेम हो सकता है, 9 और 1 हो सकता है। चलिए बार बार लिख लेते हैं इसको, 5 अलग ही बेचारा है। तो 1 और 9 से शुरू करते हैं। जब किसी संख्या को, जब कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक 1 है, तो जब उसको स्क्वायर करेंगे हम, तो आखिरी अंक क्या होता है इसका, 1 ही होता है। कोई संख्या 1 है, कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक 9 है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, आखिरी अंक 9 ही बनेगा ना, आखिरी अंक 9 बनेगा, 1 ही बनेगा। 9 बोल रहे हैं, 1 बनेगा, 1 ही बनेगा ना, 1 बनेगा। अब 2 पाते हैं। कोई संख्या का आखिरी अंक 2 है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। कोई संख्या कितना लिखे हैं, 8 है, 8 है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आखिरी अंक कितना बन सकता है, 2, 4 ही बनता है, 4 बन रहा है। ये भी रख लेते हैं। और कौन सी है, 3 का। किसी संख्या का जब आखिरी अंक 3 है, जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 9। और कौन सा पैटर्न है, 3 7 में आते हैं, कितना होगा, 9 होगा ना। और कोई बचा हुआ है, 4 और 6 बचा हुआ है, कितना लिखें जी, कितना लिखें, 6 लिखें। 6 के कितना लिखेंगे, 6 के कितना, 6। और 5 को तो जानते ही हैं, सिंगल पे चला है, 5। इतना लिख लिया तो आगे बोलिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, तो इसको हम निटारना चाहते हैं, निटार दें, इसको निटार दें, ना लिखे हैं अभी तक, लिख लिए तो निटारते हैं। चलिए ये बताइए, जब किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका आखिरी अंक क्या क्या हो सकता है। जब किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे हम, किसी संख्या का वर्ग करने पर आखिरी अंक कौन कौन हो सकता है, आखिरी अंक कौन कौन हो सकता है बताइए।
कौन कौन होगा? हाँ, कौन कौन हो सकता है बताइए हमको। जीरो हो सकता है, जीरो होगा, एक होगा, और कौन होगा? हाँ, सिस्टमेटिक बताइए। 0 1 4, 0 1 4, और 5 के बाद 6 हो सकता है, 6 के बाद क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब किसी संख्या 9, जब किसी संख्या को हम जब वर्ग करते हैं तो उसका आखिरी अंक इतना ही में से कोई हो सकता है, मतलब दूसरा कोई एकदम नहीं होगा। तो आप यहां से भी आपको ऑप्शन में पता कर सकते हैं। आप कोई पूछ दे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, मतलब कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई पूछ दे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि ना, ऐसे कुछ दिले है तो कभी रुकिए फिर कि 20 नंबर बात है। जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी अंक क्या कह सकता है? इतना 0 1 4 5 6 9। हो गया। आखिरी अंक कौन कौन नहीं हो सकता है? वर्ग, किसी संख्या का वर्ग करते हैं, किसी संख्या का वर्ग करने पर आखिरी अंक कौन कौन नहीं होगा बताइए। 2 है, 2 कहीं दिखाई दे रहा है यहां, 2 नहीं हो सकता है। 3 यहां दिखाई दे रहा है कहीं, तो 3 नहीं हो सकता है। 7 नहीं हो सकता है, नहीं 8 हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे हम तो उसका आखिरी अंक 2 3 7 और 8 नहीं होगा। जब किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका आखिरी अंक क्या नहीं हो सकता है? 2 3 7 8। जब किसी संख्या का वर्ग करेंगे हम तो उसका आखिरी अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। समझे बात को? इतना हो गया हो तो एक क्वेश्चंस लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है या होगा? देखिए, इससे कैसे तुरंत बन जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है उतना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का पता करना है। इधर हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ऑप्शन संख्या बोलना पड़ेगा ना। क्वेश्चन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर पता करना है। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है पता कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, 3 4 1 0 5 7। बी ऑप्शन में 3 4 1 0 5 6। सी ऑप्शन
3 4 1 6 5 8। डी ऑप्शन। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे एकदम होगा ही, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, ये हम पूरा एकदम कंफर्म नहीं करें कि होगा तो पूरा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो नहीं पढ़े होते तो सबको परफेक्ट स्क्वायर करके देखते रहते तो काम नहीं चलेगा। तो हम जानते हैं जब किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका आखिरी अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 9 हो सकता है। आए 6 9 तो 6 9 कहाँ, हाँ तो उसके अलग से बताएंगे उसका। तो भले अभी इतने सीख लीजिए, उसको भी आते हैं, उसका समय आ गया, इसके बाद उसका समय है तो देखते हैं। तो कौन सा हो सकता है इसमें, नहीं होगा, नहीं होने में से कौन कौन है, कन्फर्म है कि जो नहीं हो सकता है 2 3 7 8। तो 3 वाला तो एकदम पक्का नहीं होगा, 8 वाला भी नहीं होगा, 7 वाला भी नहीं होगा, मतलब ये हो सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम कन्फर्म होवे करेगा, लेकिन छांट तो दे रहे हैं ना कि ये नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है कि ये वाले नहीं होने वाला है। जब किसी को वर्क करते हैं तो 2 3 7 8 एकदम नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, हम नहीं हो सकता, ये कन्फर्म नहीं है, ये भी कन्फर्म नहीं है, ये हो सकता है, होगा ना। चलिए, क्योंकि 6 है, जब किसी संख्या का वर्क करते हैं तो 6 अंतिम में आता ही है। एक और एग्जाम्पल बताइए हमको। एक चीज और, देखिए, जब किसी संख्या का जब आखिरी अंक जब 0 हो, जैसे 10 है, जब किसी संख्या का जब आखिरी अंक 0 होगा तो वर्क करने पर कितने 0 बनेगा, 2 0 बनेगा। जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 0 है तो वर्क करेंगे तो कितना 0 बनेगा, 2 0 बनेगा ही ना, बनेगा 2 0 तो किसी भी हालत में बनेगा ना, बनेगा यहाँ 2 0 तो किसी भी हालत में बनना ही है। अगर 20 है, जब इसको वर्क करेंगे तो 2 0 हर हाल में ही बनेगा। जब किसी संख्या का आखिरी अंक अगर एक 0 है, अगर 0 है तो जोड़ा में 0 बनेगा, देख रहे हैं ना, एक 0 है तो 2 0 बन गया, एक 0 है तो 2 0 बन गया। जब किसी संख्या का जब वर्क करते हैं, जब एक 0 है तो वहाँ वर्क करेंगे तो 2 0 बन जाएगा। नहीं 50 है तो इसमें 2 0 होगा ही, होगा कि नहीं होगा। अगर 100 है तो जोड़ा में 0 बनेगा, समझ रहे ना, पेयर में 0 बनेगा। 2 को 0 है तो पेयर में 0 बनेगा, वर्क करेंगे तो पेयर में 0 होगा हमेशा। अगर 300 है तो यहां भी क्या होगा, देख रहे हैं ना, पेयर में 0 बन रहा है, पेयर में 0 बनेगा। तो मतलब कोई संख्या के आखिरी अंक अगर एक 0 है तो वर्क करने पर डबल 0 हो जाएगा, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। मतलब सिंगल डिजिट में अगर 0 हो तो वो वर्क नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। देखते हैं, कोई पूछे 250 यह किसी का वर्ग हो सकता है। हम जानते हैं कि वर्क करने पर डबल 0 हो सकता है, जोड़ा में 0 बनेगा, डबल 0 होगा। कोई संख्या का जब वर्क करेंगे तो उस पर डबल 0 होता है। एक 0 है तो डबल 0 बन जाएगा। जब ये सिंगल है तो किसी का ये वर्क हो ही नहीं सकता है। अब ये 500 है तो हाँ कह सकते हैं कि हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि वो हुए करेगा। ये वर्ग हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा ही वर्ग।
क्या समझ रहे हैं ये? हो सकता है, डबल जीरो है तो वर्ग हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है कि हो सकता है, होवे करेगा। तो सिखाने का पर्पस क्या था कि जब किसी संख्या को वर्ग करते हैं तो जब एक शून्य है तो डबल शून्य वर्ग में होगा, जब दो शून्य है तो क्या हो जाएगा शून्य, चार गो, मतलब पेयर में शून्य बनेगा, वहाँ पेयर में शून्य रहेगा। वर्ग करने पर किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं, जब किसी संख्या का जब आखिरी में जब जीरो अंक है, जब वर्ग करेंगे तो पेयर में क्या होगा, वो शून्य आएगा, पेयर में जीरो होगा। वर्ग करने पर क्या होगा, पेयर में जीरो होगा, क्या होगा, पेयर में जीरो होगा। चलिए एक चीज और देखते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हाँ? पेयर में क्या होगा, शून्य होगा। आगे बढ़े, देखिए पता करिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर में दिया हुआ है 5780। अठारह सौ 49।